नेक्स्ट, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन टू इंस्टेंट्स t1 एंड t2 गिव द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t2 माइनस t1। बताइए, ये समझ में आया था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर पे जो एरिया होता है उसकी बात कर रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। बोलिए। ये वाला तो कह रहे हैं ओनली इफ द पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसा है? पार्टिकल अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो एरिया नहीं मिलेगा नीचे का? बिल्कुल मिलेगा। फिर बोल रहे हैं ओनली इफ द पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये भी कोई कंडीशन नहीं है। बोलो, ओनली इफ द पार्टिकल मूव्स विद एन एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। ये भी कंडीशन नहीं है। चौथा बोल रहा है इन ऑल द केसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द मोशन इज वन ऑफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। सही है? मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर ये हो गया होगा तो बड़ा आसान है, इसमें क्या करवाएं? आसान सवाल है ये तो। बोलो। ठीक है, आगे चलिए। ये दो पार्टिकल P एंड Q हैं, वो गेट 4 मीटर क्लोजर ईच सेकेंड वाइल ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ध्यान से, P है और ये Q है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो 4 मीटर क्लोजर आते हैं। फिर कह रहे हैं दे गेट 0.4 मीटर क्लोजर एवरी सेकेंड वाइल ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। जब ये ऐसे चल रहे होते हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कितना क्लोजर आ रहे हैं? 0.4। आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी का केस लगेगा। हमने आपको क्या बताया था? जब एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं, यानी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनकी वेलोसिटीज कैसी होंगी? एड अप हो जाएंगी। बोलो। हाँ, ये तो सिंपल सा है। तो Vp पहले वाले केस में जो Vp होगी सेम अपोजिट डायरेक्शन में जो चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ये वाले केस में जो वेलोसिटीज होंगी वो ऐड हो जाएंगी। मान लो V की Vp है, ये ऐड हो जाएगी किसके? VQ से। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? इसको मिटा के नीचे लिखते हैं। ये हो जाएगी Vp, यानी इसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से P आगे चल रहा है वो Vp है, ठीक है, और जिस वेलोसिटी से Q इधर चल रहा है वो VQ मान लेते हैं उसको हम लोग। तो Vp प्लस VQ ये ऐड हो जाएंगी। आप बताइए वेलोसिटीज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डेल्टा S अपॉन T आपको दे रखा है कि हर 1 सेकेंड में अगर T को 1 सेकेंड माने तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं? दिया हुआ है 4 मीटर। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 4। तो देखिए पहली इक्वेशन बन गई आपके पास, क्या बन गई? Vp प्लस VQ इक्वल टू बन गई 4। पहली इक्वेशन बन गई। अब आइए दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरे सिनेरियो में बोल रहे हैं कि P इधर जा रहा है और Q भी इधर ही जा रहा है। अब आपको पता है कि जितना Q आगे चलेगा P फिर उसको कवर करने में भी P को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, यानी कुछ ना कुछ वेलोसिटीज क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। तो हाँ, तो अब यहाँ क्या आने जा रहा है? Vp माइनस VQ। बोलो। अब यहाँ पे फिर डेल्टा S अपॉन T। हाँ, तो आपको पता है हर 1 सेकेंड में आप कितना करीब आ रहे हैं? 0.4। यानी दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास, Vp माइनस VQ इक्वल टू 0.4। अब बताइए इसको नहीं कर पाएंगे आप? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, बस यहाँ तक पहुँचना था। कितना सिंप्लीफाई तरीके से हम लोग पहुँच गए। रिलेटिव वेलोसिटी का केस था, हमने कर लिया आसानी से। अब देखिए आप ऑप्शन से चले जाइए। कौन सा ऑप्शन है जिसको ऐड करो तो 4 आ रहा है? बताइए दोनों में। हाँ, सिर्फ यही ऑप्शन है। ये देखिए, वैसे नन ऑफ दीज इसमें दे रखा था, तो जब भी नन ऑफ दीज दिया होगा खतरा है समझ लो। तो नन ऑफ दीज में आपको क्या करना है कि सॉल्व करके भी देखो कि डिफरेंस भी देखो। डिफरेंस क्या आ रहा था? 0.4। क्या डिफरेंस आ रहा है? आ रहा है। तो फिर हाँ, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि होने की काफ़ी चांसेस हैं। फिर भी निकाल लो, ज़्यादा बेटर है। नन ऑफ दीज में बहुत कुछ होता है। आप लोगों के लेवल पे इतना खेल नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है। अ पीस ऑफ पेपर एंड आयरन पीस हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्या? हाँ, किसी को पूछना हो तो रोक सकता है, वरना मैं आगे चल रहा हूँ। फिर मुझे लग रहा है फिर आपने कर रखा है, क्या फायदा? तो फिर क्या हो गया, है ना। अब डाउट अगर किसी के हैं तो वो बताया, अदरवाइज हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं।
ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, वेलोसिटी टी पे डिपेंडेंट है, दिख रहा है, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, जहां ए और बी कांस्टेंट है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड पूछ रहा है। बताइए सोच के क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। इंटीग्रेट करेंगे, क्यों इंटीग्रेट ही क्यों करेंगे? डिस्टेंस पूछ रहा है ना, अरे आगे नहीं बोलते हो। डिस्टेंस देखो, वेलोसिटी से कहाँ जाना है हमें, वेलोसिटी दी है ना, देखो ध्यान से, at प्लस bt स्क्वायर वेलोसिटी दे रखी है, और पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। मान लो स्ट्रेट लाइन मोशन रही तो एक ही बात हो गई। तो आपसे हाँ यहाँ तक जाना है। अब आप खुद सोचिए, जो ग्राफ होता है, ठीक है, ग्राफ में आपको अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या कर देते हैं, ds अपॉन dt, बोलो यही करते हैं ना, ds अपॉन dt, वेलोसिटी आ गई, बोलो। लेकिन अगर वापस जाना हो, वेलोसिटी दी हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो या डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या करेंगे, क्या बताया था, वापस जाना है तो क्या करेंगे, अरे वापस जाना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से इसको इधर ले जाते हैं ना, v dt हो जाता है, याद करो, ये हो गया v dt। अब ये ds है, ds को, ये छोटे छोटे ds को क्या बनाना है, s बनाना है ना, तो छोटे छोटे ds को s बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बोलो सबको समझ में आया? तो आप ये वाली आप अप्रोच यहाँ से करिए। देखिए ये वाली इक्वेशन लिखिए कि ये ds अपॉन dt v होता है, तो अब हमको ds अपॉन dt से ds से s पहुंचना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको उधर ले जाएंगे। इतनी बात बस सबको समझ में आई? पहले बताओ, बोलो। यस सर। क्लियर है? हाँ ठीक है, चलिए अब आसान हो गया क्वेश्चन। अब आपको v दिया है, और v क्या होता है हम सब जानते हैं, v क्या होता है, v होता है ds अपॉन dt। बोलो, इसका मतलब आपको क्या दिया है, आपको दिया है ds अपॉन dt, ds अपॉन dt इज इक्वल टू दिया है at प्लस bt स्क्वायर। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू क्या, at dt, और क्या लिख सकते हैं, प्लस bt स्क्वायर dt, है ना, सही है भाई, dt को हम उधर लेके दोनों को दे दिया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें s मिल जाएगा, लेकिन इंटीग्रेट करने में एक और क्वांटिटी बीच में आएगी, लिमिट, बताया था, याद करो, कहीं से भाई लिमिट होनी चाहिए ना, कहाँ से कहाँ तक, और लिमिट हमें दे रखी है, देखो ध्यान से देखो, ये देखो लिमिट दे रखी है भाई, 1 से 2 सेकंड के बीच ही पूछ रहा है तो उतना ही इंटीग्रेशन करना है, ऐसा नहीं है कुछ भी इन्फिनिटी तक कर दें आप उठा के। क्लियर है? तो हम लिमिट लगा लें, क्या लगाएं भाई, 1 से 2 तक, यहाँ भी 1 से 2 और यहाँ भी 1 से 2। तो चलो भाई इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, ds का इंटीग्रेशन छोटे छोटे ds मिलके क्या बनाएंगे, s बनाएंगे, तो s हो जाएगा, और लिमिट ऐसे ही लगी रहेगी, ऐसे इक्वल टू at, a तो कांस्टेंट है, सबसे बता दिया, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया तो बचा t, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है बताया था, t की पावर में +1 और डिवाइड बाई भाई वही हो जाएगा, तो ये हो जाता है t स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट में लिमिट साथ में रहेगी। बताओ याद है ना, इतना समझ में आया? आगे चलिए, t क्यूब है तो b बाहर कर लीजिए, क्योंकि b कांस्टेंट है, तो t क्यूब का क्या होता है, सॉरी टी स्क्वायर का t क्यूब हो जाएगा, t क्यूब बाई 3। ये देखिए, इतना सबको समझ में आया? पहले देखो आ गया समझ में। चलिए अब लगा देते हैं लिमिट। हाँ हाँ, क्या नहीं है, अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, चलिए ऑन होगी रिकॉर्डिंग भी। चलिए बोलो, इतना समझ में आया? फिर आगे चलें। इतना समझ में आ गया? अब लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे भाई, यहाँ तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं थी, इधर तो हम लोगों ने गड़बड़ लगा दी, ds में थोड़ी ना लगेगी लिमिट, ds तो वैसे ही s दे देगा आपको, ऐसे ही निकालना है ना हमें, तो यहाँ लिमिट नहीं लगानी थी हमें, लिमिट लगेगी t पे सिर्फ, तो ये s आ जाएगा आपका, ये ds ही रहेगा, ठीक है। तो s डिस्टेंस निकालनी है, कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, लिमिट होगी 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, तो राइट साइड में लगाएंगे हम।
अब लिख लेते हैं हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आएगी, बताओ कितना होगा, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, देखो ध्यान से, प्लस बी में भी ऐसे लगा दो, 2 का क्यूब, अपर लिमिट लगा रहे हैं ना, टी की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब डिवाइड में जो जितना है वही रहेगा, माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3। बोलो इतना क्लियर? यस सर। अब देखिए ध्यान, तो समझ नहीं आया भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 रखेंगे पहले लिमिट टी की जगह पे, माइनस फिर 1 रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो वही तो रखा है, क्या नहीं समझ में आया? ओके सर। वो 2 आप चाहें तो बाहर भी निकाल सकते थे पहले, ये वाला 2 और 3, तो और आसान हो जाएगा। अगर आप 2 को बाहर कर लीजिए 3 को, तो फिर आपका और आसान है, हमने नहीं बाहर किया। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए, आपको क्या मिलेगा 4 माइनस 1 इसके साथ 3/2, और यहाँ क्या मिलेगा 8 माइनस 1, तो ये तो जाएगा 7 है ना, 7। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ध्यान से, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आसान सवाल था, बोलो, इतना मुश्किल तो नहीं था, कोई खतरनाक, कर सकते थे आप। बोलो किसी को समझ में ना आया हो तो फिर से समझाएं, अदरवाइज आगे चलें, और क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को सब बच्चे ध्यान से देखें, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि इसमें जो कराया गया है उस वो आपको कहाँ पे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं आया, कहाँ से आप मिस कर गए सारी चीज़ें। पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के बाद जो दिया था उसको लिखा, उसके बाद अगला स्टेप क्यों किया, ये सारे स्टेप क्यों किए, ये सारे इसमें दिमाग लगाना है आपको। फिर किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो रहा है कि अच्छा ये स्टेप कहाँ से आ गया, ये क्यों किया, तो आप पूछिए, तभी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तभी आती है। पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ये वाला स्टेप एस के नीचे वाला नहीं समझ में आया। एस के नीचे वाला कौन सा, ये वाला, ये, हाँ सही है। चलो फिर से समझा देते हैं, देखिए ध्यान से, तो मैं मिटा देता हूँ, फिर से लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये लिमिट लगाई गई थी, लिमिट अप्लाई की गई थी, हमने इससे पहले भी आप लोगों को क्लास में कई बार बताया भी, एक बार बताया था लिमिट के बारे में, काइनेमेटिक्स वाले पहले लेक्चर में। चलो फिर से समझते हैं, लिमिट अप्लाई करी गई है। देखिए 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर लीजिए और आसान हो जाएगा। हमने 2 को बाहर कर लिया और अंदर क्या किया गया है, ये लिमिट अप्लाई करी गई है, यानी जो अपर लिमिट है उसको पहले टी की जगह पे रख देंगे, उसकी जो भी पावर है वो उसके ऊपर भी लग जाएगी, माइनस फिर लोअर लिमिट को टी की जगह पे रखेंगे, यानी 2 अपर लिमिट थी तो टी की जगह पे 2 रखा और टी की जो भी पावर थी वो 2 की पावर बन गई, माइनस लोअर लिमिट यानी 1 को टी की जगह पे रखा और टी की जो भी पावर थी वो 1 पे भी अप्लाई हो गई। क्लियर? ऐसे ही हमने उधर किया, लिमिट को अप्लाई किया है, ठीक है, लिमिट को हमने टी की जगह पे रख दिया, तो अब 2 को फिर रखेंगे टी की जगह पे, तो टी का क्यूब था तो 2 का क्यूब बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट यानी 1 है और 1 का भी क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आई अब? और 3 बाहर कर लिया हमने ताकि वो अंदर दिक्कत ना हो। अब आसान है, सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं, ऐसे किया गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए स्ट्रेट लाइन में कर रही है ना, तो एक्स से दिखाया गया है सिर्फ, ठीक है। P मतलब 2 कार हैं तो P क्यू नाम रख दिया गया, टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है ना, पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट में लिखा है उसका मतलब है x इज द फंक्शन ऑफ t का फंक्शन होने का मतलब हमने एक बार बताया था ना, फंक्शन भी बोलते हैं ना, जैसे कि याद करो dy by dx में क्या था, y इज द फंक्शन ऑफ x, है ना। तो यहाँ पे t फंक्शन है, मतलब उस पर डिपेंड कर रहा है, फंक्शन का मतलब होता है डिपेंड कर रहा है उस पर। तो कैसे अप्रोच करें, कुछ बताएंगे? बहुत आसान है वैसे, कोई ट्राई करेगा? हैं? क्या निकालनी है? हाँ, एट व्हाट टाइम द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, तो सेम अल्टीमेटली तो टाइम ही निकालना है वैसे देखा जाए तो, लेकिन दोनों की वेलोसिटी निकाल के बराबर कर देंगे तो टाइम भी निकल आएगा। दोनों की वेलोसिटी क्या होंगी बताइए? हाँ, पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है, और फिर जब उनको बराबर कर देंगे तब वो t निकल के आएगा, वो t बताएगा कि ये किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बराबर हुए थे। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों की वेलोसिटी निकालते हैं। तो बताइए इनको डिफरेंशिएट जब आप करेंगे, यानी d ये जो भी लिखा हुआ है आपका अपॉन dt, इधर क्या आएगा आपको, तो ये क्या मिलेगी आपकी बताइए,
ये आपकी कहलाएगी, ये कहलाएगी वीपी। बोलो, वीपी होगी ना ये। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो वीपी बनेगी। अच्छा, डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे? बहुत आसान है भाई, a इंटू टी में लगाइए आप, तो आपको पता है 1 आ जाएगा, ये 1 ही तो आएगा कांस्टेंट का, प्लस b ये आ जाएगा 2bt। बोलो, तो आपको वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी क्या मिल गई? यहाँ पे आप डायरेक्ट यही लिखिए सीधे, a प्लस 2bt। दूसरे की बताइए कितनी आ जाएगी, इधर वाले की, तो इधर वाले में VQ आएगा, और इसके लिए भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तभी आएगा, डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू, इसको करेंगे तो t, तो t1 हो जाएगा और 2t बचेगा। हाँ, इतना समझ में आया सब बच्चों को? हाँ है, वो तो पूछिए, तो आसान है, तो आसान है। हाँ, अब देखिए हम, अब देखिए b निकाल भी लिया किसी ने? अरे वाह, हाँ, इक्वल करो t की वैल्यू। अब आ गया, आसान हो गया क्वेश्चन। t की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है t की वैल्यू? a प्लस 2bt इक्वल टू हो गया f माइनस 2t के। तो a को उधर ले जाते हैं और 2t इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 2bt प्लस 2t और f माइनस a। t कॉमन ले लो, t कॉमन ले लो, आएगा 2b प्लस 2, है ना। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहाँ से। चलो इसको इधर लेके, ये हो जाएगा f माइनस a अपॉन 2b प्लस 2, डी ऑप्शन। b कॉमन को 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, 2 को आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा आपका 1 प्लस b। बोलो समझ में आए? तो आसान था, तो इतना मुश्किल नहीं था, पर देखने में लग रहा होगा उसके फंक्शन में दे रखा था उसको। बोलो, किसी से ना लगाओ, किसी बच्चे को कहीं पे किसी पॉइंट पे दिक्कत आई हो वो पूछे, वहाँ से फिर से समझा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ सकता है, ठीक है। ये तो दिमाग से निकाल दो कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ समझ में आ सकती है अगर आप समझना चाहेंगे और टीचर समझाना चाहेगा तो, ठीक है। जब समझ में तब नहीं आता है जब दोनों में से एक लैग करे, या टीचर लैग करे या बच्चा लैग करे। बच्चे को समझना नहीं है, टीचर समझाने के लिए तैयार है तो भी नहीं आएगा। बच्चा समझना चाहता है, टीचर कन्वे नहीं कर पा रहा है तो भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल भी आप लोग हेजिटेट मत किया करिए, पूछिए, कोई बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं हैं, सब नॉर्मल है, आप समझ सकते हैं। अगर नहीं पूछना है तो आगे चलें, फिर हम लोग 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज 1D मोशन, ठीक है, सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू, इस तरह से, मतलब ये इक्वेशन के हिसाब से वेरी कर रही है। यानी वेलोसिटी फंक्शन ऑफ किसका है? डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है ना, और वो इस तरह से वेरी कर रही है। बाकी कांस्टेंट लगा दिया उन्होंने बीटा उठा के, ठीक है, n भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक्स पोजीशन है, वो सब लिख दिया। अब कह रहे हैं कि अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। बोलो, एक्स एलिमिनेट तो हो नहीं जाएगा, है ना, एक्स एलिमिनेट नहीं होगा तो ऑब्वियस था, ये नहीं भी लिखते तो भी वही आता। बोलो, है ना, साफ साफ दिख रहा है। इसको अगर आप और फर्दर डिफरेंशिएट करोगे भी तो कहाँ एक्स एलिमिनेट नहीं होने वाला, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, सिंपली v से एक्सेलरेशन निकाल देना है। कैसे निकालते हैं? dv/dt पढ़ा है, ऐसे dv/dx हो जाएगा। बोलो, लेकिन अब dv/dt हमने पढ़ा है, dv/dx तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने आपको एक इक्वेशन पढ़ाई थी, अगर हमें x में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, याद है किसी को? हाँ, ये हम तो जानते हैं कि ये एक्सेलरेशन होता है ना, लेकिन हमें जो फंक्शन दे रखा है वो तो उस फॉर्म में दे नहीं रखा है। और आपको पता है फंक्शन डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट तभी होगा जब उसका रिश्तेदार वहां मौजूद हो, है ना। बोलो, इसका रिश्तेदार dx है ना, dt तो इसका रिश्तेदार है नहीं, तो ये dt को भाव नहीं देगा, कभी इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे आप, आपको वहां dx लाना ही पड़ेगा। ये बात हमने आपको समझाई थी इससे पहले वाले लेक्चर में भी। तो हम वो कैसे लाएंगे, हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं बताइए, dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, सॉरी, यानी ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कर दिया। अब रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे इनको? अरे क्या हो रहा है, मतलब कलर में चेंज कर रहा हूँ, वहाँ चेंज नहीं होता है, क्या हुआ है? अब हो गया कम से कम। ये इसको एक साथ ले लेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, dv/dx, और वो अलग हो जाएगा आपका dx/dt। बोलो,
इतनी बात समझ में आई या नहीं? तो ये dx अपॉन dt क्या होता है? v होता है। अरे तो पता है ना v होता है। Yes. Yes, sir. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं v dv बाई dx, और यही हमने कहा था डायरेक्ट याद रखना, याद करो, ये डायरेक्ट करवा चुके हैं इसको कि एक्सेलरेशन का ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको भी आप डायरेक्ट याद रखिए। याद है, बताया था। जब यूज़ करना होगा तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, वरना बनाना पड़ेगा, जैसे बनाया अभी हमने, बना भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। बोलो, क्लियर है? चलें आगे। Yes, sir. अब वैल्यू रख दीजिए उठा के। अब क्या बचा है? अब वैल्यू रखिए, v की वैल्यू क्या है? बीटा x टू द पावर माइनस 2n, और एक अंदर जाएगी, तो जो अंदर जाएगी वो क्या बचेगी आपकी? हो जाएगी d बाई डी एक्स, और यहाँ ब्रैकेट में बीटा x टू द पावर माइनस 2n। तो बीटा बाहर कर लीजिए वहाँ से भी। बोलो, तो बीटा स्क्वायर हो गया, और x टू द पावर माइनस 2n जो बाहर है वो बाहर रहेगा। इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ क्या आएगा? वो तो बाहर आ जाएगा। अरे माइनस 2n तो यहाँ आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। बीटा बाहर इसलिए हो गया क्योंकि बीटा है, बीटा कांस्टेंट है, एक बीटा बाहर पहले से था। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अब बहुत आसान हो गया, बहुत आसान इसलिए माइनस 2n को इधर लिख लीजिए, उसके बाद हो गया बीटा स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, सेम साइन है। बोलो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, चलो अच्छा एक ऐसे देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस n इंटू एक्स की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। हाँ, तो ये देखिए, अब इनको एक पास कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए, देखिए ध्यान से। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? आपके पास आएगा माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 4n। बोलो, तो वो ना भी करें अलग तो भी आपको पता है माइनस 1 यहाँ लग जाएगा आके, एक्स की पावर माइनस 1 जो है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपको? देखिए साफ साफ दिख रहा है, बी। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था मुझे लगता है। बोलो, क्वेश्चन तो नहीं मुश्किल था। अजीब तो होगा ही भैया, कुछ तो डिफिकल्टी लेवल वो बरकरार रखेंगे। बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ठीक है, कस्टम हो जाएं आप लोग, इसीलिए तो करा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए करा रहे हैं कि आपको आदत पड़ जाए चीज़ें। देखिए, ये मुश्किल नहीं है, डरावनी लग सकती हैं, पहली बार में कोई भी चीज़ ऐसी देखोगे तो वो थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन करा जो बेसिक स्टेप्स यूज हुए हैं उसको देखो ध्यान से। उसमें कोई नयापन लग रहा है क्या? कोई नया तरीके से सॉल्व किया है क्या जो अभी तक आप नहीं जानते? हाँ, बस 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 यही चीज़ है। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करना अच्छी बात है, बल्कि अक्लमंदी है। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ढूंढना, ये थोड़ा सा दिक्कत होती है कि आपने पहले क्वेश्चन देख लिया, आप उसको देख रहे हैं कि इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। उससे बेटर होता है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ें और उस पर अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते चले जाएं। आपका जो जेई है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, या नीट में भी देखो, ये नीट के क्वेश्चन हम करा रहे हैं, अभी तो जेई वाले हमने टच भी नहीं किए। तो वो क्या करते हैं, उनका यही मानना है कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं उन कॉन्सेप्ट पे आपको अगर घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है आपका पूरा स्ट्रक्चर हिलने लग जाए, आपका सारे कॉन्सेप्ट हिलने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहे जितनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन यहाँ लिखी हो, आपको ये पता है कि v से एक्सेलरेशन लाना है तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर? अगर इतना पता है तो आपको, और ये भी पता है डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल है कि यहाँ पे x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है तो dx होना जरूरी है, d बाई dx सही होगा, तो dx लेकर आएंगे आप। इतनी चीज, छोटी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको पता है तो बाकी तो कैलकुलेशन है। देखो, कैलकुलेशन है ना, मैथ्स की कैलकुलेशन है। बाकी आपने स्क्वायर रूट में पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर में ये सब पढ़ा होगा, वही सब मैंने यहाँ यूज़ किया। अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब वो चैप्टर हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए दोबारा जाके, जिन बच्चों को भी यहाँ पे हो रही है दिक्कत। क्लियर है? हाँ, क्यों लगाएंगे? वो मतलब उस जरूरत क्या है? ये वाला, ये लाने के लिए, ये लाने के लिए Yes, sir. नहीं भाई, ये लाने के लिए यही तरीका सही है।
वहाँ क्यों जाएंगे? ये लाने का यही तरीका सही है, बस उसको डायरेक्ट याद रखो, बेटर है। नहीं याद है तो फिर आप यहाँ से बना सकते हैं। और ये तो बहुत बेसिक चीज़ बताइए, आगे आपको हो सकता है क्वेश्चंस में बनाना पड़े आपको कहीं पे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप बना सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बन जाएगा। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कहीं पे दिक्कत आई हो, कोई पार्ट समझ में ना आया हो, कोई स्टेप, कुछ बच्चे तो आज कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, उनको तो लग रहा होगा सीरियस है, हमें कुछ ही नहीं समझ में आ रहा, हम पूछें क्या? तो कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, वीडियो देखो, इससे बाद भी देखना दोबारा। देखो तुम लोग कोशिश नहीं करोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, रह जाओगे वहीं पे। हम तुमको चाह रहे हैं कि उस लेवल पे आप पहुंचे। चलो भाई, हम जहां पहुंचाना चाह रहे हैं वहां ना पहुंचो, 50% तो पहुंचेगा कोई बच्चा, 40%, 20%, कुछ तो आपके अंदर ग्रोथ आएगी। अदरवाइज अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो आप वहीं रहेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें आपको मिलने वाली नहीं है, तो 11th में आप देखने वाले हैं सारी चीजें। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अभी नहीं समझे तो आप तब कर ही नहीं पाएंगे, मतलब ये कोई प्रेडिक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आपके लिए अभी समझना हर तरह से बेनिफिशियल होने वाला है आगे जाकर, है ना। नहीं समझे तो चलो कोई मान लेते हैं कोई नुकसान नहीं हुआ, आपने वहां जाके हो सकता है आप समझ में आ जाए, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। लेकिन अगर आप अभी समझ लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदा ही है बल्कि, ठीक है। आपके चांसेस और ब्राइट ही होते चले जाएंगे। तो कोशिश करो, जिस लेवल पे भी तुम आके समझ ले रहे हो वो तुम्हारा अचीवमेंट है। कोई बच्चा 100% समझ रहा है, कोई 80%, कोई 60%, तो जो जितना परसेंट समझ पा रहा है, अपने आप को ऊपर कर रहा है, वो उसका अचीवमेंट है। क्योंकि बाकी लोग तो जो लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं उनसे तो बेटर है ना आप लोग, कम से कम भले ही आप 10% अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, उनसे बेटर है। तो आपको ये सोचना है, ये नहीं सोचना है कि सब समझ में आएगा तभी समझेंगे, नहीं नहीं, जितना समझ में आ रहा है उतना समझते चलो, और परेशान नहीं होना है, ठीक है। बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, आप अपनी बुक सॉल्व कर लेते हैं तो परेशान होने की तो जरूरत ही नहीं है, बाकी सब तो एक्स्ट्रा है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया है पोजीशन 8t + 8 + 12t - t³। सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा dx/dt, ये हो जाएगा v, और ये आ जाएगा आपका 8 तो 0 हो जाएगा, +12 - 3t², सही है, बोलो। हाँ, फिर आपको एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए आपको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको आप d2x/dt² कर लो या dv/dt कर लो, एक बात है। ये सब क्या होगा, a होगा, और ये कितना आएगा, एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक तो 0 पहले से वो 0 ही है, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस का 3 4 2 6t आ जाएगा। अब माइनस दिखा रहा है आपको कि ये क्या है, माइनस का साइन आपको दिखा रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, क्लियर है। अब रिटार्डेशन है, अब वो पूछ रहा था, अब 6t, t तो एक वेरिएबल है। हाँ सर ऑप्शन ए 24 मीटर/सेकंड। अच्छा ठीक है, अब t की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है, लेकिन एक केस दे दिया है कि वेलोसिटी जब 0 हो जाए तब पूछ रहा है रिटार्डेशन आप पार्टिकल का। वेलोसिटी को 0 करके आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं, सेकंड ये वाली से, देखो यहाँ 0 कर दो वेलोसिटी को, वेलोसिटी 0 करेंगे तो बताइए t की वैल्यू कितनी आ रही है, ये कैसे आएगा, तो यहाँ से t की वैल्यू आ रही है 3t² = 12, तो t कितना आ जाएगा आपका, t² = 4, तो t की वैल्यू आएगी ±2 सेकेंड्स। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे t की वैल्यू रख दीजिए उठा के 2 सेकेंड्स, बोलिए। तो आपका d आ रहा है, ऑप्शन ए कहाँ आ रहा है, ए कहाँ से ले आए तुम, तो अब t की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 12, ठीक है, 12 मीटर/सेकंड²। बात समझ में आई, बोलो। क्वेश्चन आसान था, ये एक थोड़ा सा अच्छा बीच में डाल दिया था उन्होंने आपको, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगले टर्न पे हम लोग इस तरह के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बीच बीच में करते रहेंगे, और अगला जो क्लास हो सकता है आपका वो होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, और वो हम जो है आपको कल तो एक रेगुलर क्लास लगा हुआ है, तो हो सकता है कल रेगुलर क्लास में ही हम वो करा देते हैं आपको, वो सबके काम का है क्योंकि उसमें बेसिक भी होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी तो आपके सिलेबस में ही है 9th में, तो उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आने वाले टाइम में हम बीच में ऐसी क्लासेस रखेंगे जहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन के प्रैक्टिस, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर वेक्टर भी स्टार्ट करेंगे आगे चलकर। तो लेकिन मोशन में जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग बीच में करते रहेंगे। अब
अब मोशन काफ़ी हद तक आपका कंप्लीट हो रहा है और अब लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से। लॉज ऑफ मोशन में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो वाली क्लासेस होंगी आपकी अदर देन टीटीएस यानी एमडब्ल्यूएफ में, जैसे आज हो रही है इसी टाइप से वो एमडब्ल्यूएफ में शेड्यूल्ड होंगी और वो सिर्फ वो बच्चों के लिए जो इंटरेस्टेड हैं। और बाकी जो टॉपिक्स आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं उनको ही अब हम खाली उसमें लेकर चलेंगे और क्वेश्चंस भी जो रेगुलर क्लास में देखेंगे वो आपका सिलेबस में जितना है उससे रिलेटेड कि जो वहाँ पे आ सकता है या थोड़ा सा NTSC लेवल को टच कर लेंगे। लेकिन MWF में थोड़ा अच्छा लेवल चलेगा, नीट का JEE लेवल चलेगा, ठीक है, उसमें NTSC लेवल तक नहीं रहना है, उसमें ऊपर जाएंगे हम, NTSC लेवल को टच करेंगे रेगुलर क्लास में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।